कोऑर्डिनेशन रहता है। जैसे आप लोगों ने जब अभिभावक संघ ने स्कूल का मामला उठाया, तो जब ये पब्लिक स्कूल क्या है वो फी लिबरेशन एक्ट 2019 जब इसकी बात आई, तब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सुनना शुरू किया, नहीं तो ऐसे नहीं सुनेगा। इसलिए हम लोगों को कानून के दायरे में रह के बात करना है। अभी जब मैं आई थी तो पब्लिक स्कूल्स के प्रिंसिपल ने कहा कि आप पब्लिक स्कूल के पक्ष में बोलिए, नहीं हम लोग प्रिविलाइजेशन में हैं। तो मतलब ये जो पब्लिकेशन हाउसेस है बहुत लोगों को तो जीरो भी देते हैं, हम लोग उससे नहीं रन कर सकते। राजेश्वर जी ने भी बोला, सही बात बोला। तो हम लोग को क्या करना है कि अपनी लाइन को लंबी करना है। मैं उससे नहीं लड़ पाऊंगी, मैं उसको नहीं, बड़ा फोकस है तो मुझे जो आप लोग स्टडी कीजिए हमारे जिले से शुरू किया जाए। जैसे चावल में एक दाना से अंदाज लग जाता है, तो जिले में जितने सरकारी स्कूल उसको डेवलप किया जाए। शिक्षा का जो मानक है ना, विद्वान लोग सरकारी स्कूल में है और जो प्राइवेट स्कूल्स में है कहीं कहीं से कुछ कुछ उठा के लोग डालने दे देते हैं। इंग्लिश बोल पाए ना बोल पाए उनको बोलना पड़ता है और बुरी तरह से उन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होता है। 5,000, 8,000, 10,000 वो टीचर्स लेते हैं और आपके स्कूल टीचर्स 80,000 लेते हैं। तो अभिभावक संघ का मेरी ओर से मैं ये कहूँगी कि पहला उद्देश्य गांधी जी की बार बार बात हो रही है, ये सत्याग्रह स्मृति स्थल इसकी बात हो रही है। गांधी जी जब आए 2017 में मोतिहारी, 2 साल हुए, पूरे समय वो आते जाते रहे और नील की खेती को जब उन्होंने खत्म करवा दिया तब वो यहाँ से गए। अभिभावक संघ ने पहला काम किया है स्कूल की समस्या का। हम लोग प्राइवेट स्कूल से नहीं लड़ेंगे, पहले हम लोग ये जो हमारा सरकारी संस्थान है उसको तो इसके लिए नया कानून नहीं माने। धरना प्रदर्शन किसी ने कहा कि पब्लिक ओपिनियन नहीं, हमारे संविधान में पब्लिक ओपिनियन नहीं है, रेफरेंडम नहीं है, तो किसी भी नेता को नहीं हिला सकते हैं। तो पब्लिक ओपिनियन वो माचिस चला के कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हमें कानून के दायरे में चलना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी क्या बोलती है उसको आप कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करते हैं, सबसे पहले इसकी जरूरत है, कानून के दायरे में चलना है। तो एक काम तो है कि पहले अभिभावक संघ संगठन बनाए, बहुत अच्छा है। लेकिन आप लोगों को बता दूँ कि 1974 में मतलब ये मुस्लिम के लिए नहीं है, सब कल्चर के लिए जो जयप्रकाश आंदोलन था, तो पूरे बिहार में मोतिहारी एक ऐसा शहर था जिसमें हम लोग 18-19 साल की लड़कियाँ थे। तो मेरा मिजाज वही है, मेरा मिजाज अब भी वही है। हम लोग 2-4 और बाकी प्रोफेसर थे, वासिफ चौहान, ममता वर्मा, भूमिका बनर्जी, अनामिका बनर्जी और एक प्रतिभा थी, 5 आदमी हम लोग जो हम लोग उसको। तो मैं हमेशा इंटरव्यू में रखती हूँ, पूछिए इससे गाइडेंस, मैं कहती हूँ मेरे गाइडेंस से चलो, कानून के दायरे को फायदा भी करता है, उसको फायदा भी करता है क्योंकि इसके पास जोश भी है, थोड़ा सा होश चाहिए जो वैसे देने के लिए तैयार है। तो आप लोग संगठन बनाइए, आप लोग संगठन बनाइए नेट के अंदर। नेशनल स्कूल पॉलिसी जो भी हमारी नहीं आती है उसके तहत हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन के नाम पे डन कर सकते हैं। हमको कोई कहना, हम लोग ग्राम देश के नागरिक नहीं है। अभी किसी ने कहा कि वो क्या करेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं या जो विधायक और ये चुने हैं, उन लोगों के लिए क्या करना है, जन सेवक। अगर मालिक को अपने नौकर को चलाने नहीं आएगा तो वो गलत करेगा, वो एग्जीक्यूटिव हो या हमारा चुना गया जनप्रतिनिधि हो, वो भी मेरा नौकर है। जनप्रतिनिधि उसका टर्न है, लेकिन उसको जो DNS है हमारा नया कानून या जो भी सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे कानून है उसको भी जनसेवक कराता है। हम लोगों को नहीं लेने आ रहा है काम से, तो हमको उनसे काम लेना है। तुम हमारे नौकर हो, हम क्यों धरना प्रदर्शन करने जाए? तो क्या देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैं ड्राफ्ट करके लाती हूँ कि आप लोग सब अपने अपने नाम से इसको फॉरवर्ड कीजिए, और हम लोगों ने इससे बहुत काम किया है। अभी नालंदा में जो हुआ था उसके लिए एक मीटिंग हुई और उसको एक ड्राफ्ट मैंने तैयार किया और लोक शिकायत प्रणाली में आ गया है। उसके सुनवाई हो जाएगी, तो सुनवाई वो मेरे एप्लीकेशन में नहीं आया है। हाँ, तो मतलब ये काम होता है। संगठन बनाइए, लेकिन विश्वसनीयता कैसे बढ़े? स्कूल के लिए आप लोगों का एक
बहुत पहले 2011 में मोतिहारी में ह्यूमन राइट कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, नोटिफिकेशन हो गया, ये अभी तक चालू नहीं। अगर ये ह्यूमन राइट कोर्ट मोतिहारी में चालू हो गया रहता कि जो मोती जी बाहर आई सब फोटो डाल दो, समस्या नहीं, समाधान चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि मैं ग्राफ डाल रही हूँ, उसको फॉलो करते हुए लोग अपने अपने नाम से, हम मालिक हैं, गांधी जी कहीं जा रहे थे नोआखाली में, बस उनका लोग घेर लिया, तो कहे कि कहिए हम लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा आप सब गांधी हैं। तो मेरे लिए वो जज्बा लाना है ना कि समझो यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिससे यह गठन। हम पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि हमको इनिशिएट करके हम कोई काम करेंगे। तो मैं आप लोगों से यही प्रेयर करूँगी, बहुत सारी मीटिंग में हम जाते रहे हैं और किसी भी कमेटी में हम नहीं जा पाते हैं, हुआ कुछ यही तो हुआ ये सबने सोच विचार किया, मैं इसको यकीन हूँ, मैं काम ये और हम लोग काम करते हैं और गाइडेंस में बहुत अच्छी होगी। मैंने कहा कि अपने को कुछ करने के लिए नहीं, अभी 2016 में बाढ़ आई थी नेपाल में बहुत बड़ी, हम लोग बैठे कि हम लोग रेस्क्यू करेंगे, जल्दी कहा कि हम लोग पैसा लेंगे, हम लोग पैसा देंगे, सामान भेजेंगे और आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा 6 दिन में 6.5 लाख का सामान जो आके घर में पहुँचा। तो करने वाले लोग बहुत हैं, सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल फंड का सबसे ज़्यादा वो कौन था यहाँ पे एसएसबी वाले आए, कहे कि हम ही लोग का सारा सामान आपका डंप हो रहा है नेपाल में और चला जा रहा है। तो हम लोग सब लोग मिलकर काम करें, किसी एक के ऊपर डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं है। मेरी कोशिश होगी, मैंने एक समस्या कहा, मोदी जी की समस्या करो, बच्चा सब वहाँ पे साफ करें, डंपिंग कहाँ करोगे? हम कहती हूँ हम लोग सरकारी स्कूल को डेवलप करने की बात करें, नेशनल